ट्वीट में कहा गया है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद मुंबई सिटी में गांधी और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। रिपोर्ट में 15 जगहों पर पुलिस फायरिंग में 8 लोगों के मारे जाने और 44 लोगों के घायल होने की जानकारी भी दी गई है। अलावा अहमदाबाद में हड़ताल होने और पुलिस फायरिंग में एक की मौत की जानकारी है। इसमें कहा गया है कि पुणे में छात्रों की भीड़ पर पुलिस फायरिंग हुई, जहां एक की मौत हो गई। इसमें सूरत शहर में आंदोलन को दबाने के लिए सैनिकों को रवाना किए जाने की बात भी कही गई है। इस दस्तावेज के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में हड़ताल की कोशिश हुई। पंजाब के लाहौर और अमृतसर में लोगों ने बड़ी सभाएं की। रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि बिहार में राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को फौज की मदद से और एक बहुत ही दमन के द्वारा और जोर जबरदस्ती के द्वारा और शोषण के द्वारा अंग्रेज सरकार ने दबा दिया। लगभग 10 से 15 हजार लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमारे सारे नेता जेल में थे और वो लगभग 44 और 45 के बाद में जेल में रहे। इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ एक नेगोशिएशन की शुरुआत की और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, एक बिल बना और वो एक्ट बना और वो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया और इस एक्ट के द्वारा भारत को आजादी मिली। अगस्त क्रांति के ये आधिकारिक दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का दायरा कितना बड़ा था और कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने ये उन असंख्य देशभक्तों की कुर्बानियों का नतीजा ही है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई को नया आयाम दिया। इसके लिए कभी वो कुशल राजनेता के तौर पर सामने आते तो कभी एक महान विचारक के तौर पर। उनके इसी व्यक्तित्व ने देश को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि आजादी के लिए मर मिटने का जुनून भी पैदा किया। छोड़ जा रहे हैं आपको गांधी जी के विचारों के साथ। नमस्कार। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी की दूरदर्शिता का परिचायक था। भारत के आजादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन के रूप में आजादी की अंतिम लड़ाई की घोषणा कर दी थी। इससे पूरा भारत आजादी के रंग में सरोबार हो चुका था। ये वो आंदोलन था जिससे ब्रिटिश हुकूमत में दहशत फैल गई। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त ने ऐसी अव्यवस्था पैदा की जिसकी कल्पना इतनी तेजी से फैला कि अब अंग्रेजों के लिए भारत में रहना दूभर हो गया। भारत अपनी आजादी की लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। इसी का नतीजा था कि महज 5 साल बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल महात्मा गांधी की दूरदर्शिता ने ही आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। गांधी जी के सामने अंग्रेज लोग अखबार लाके रख देते थे और उन अखबारों में घटना होती थी कि जनता हिंसक हो गई, जनता ने हमला कर दिया, पुल को तोड़ दिया, ये कर दिया, इस उम्मीद में कि जब गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, वो अहिंसात्मक आंदोलन चाहते हैं, जब गांधी जी ये देखेंगे कि उन्हीं का चलाया हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है तो शायद गांधी उसकी निंदा करेंगे और लोगों के सामने ये आह्वान देंगे कि वो ये सब ना करें। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी ने उस हिंसा को की निंदा भी नहीं की, उसको बंद भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अहिंसा, ये ब्रिटिश सरकार ने जो हिंसा हम लोगों के साथ की है इसकी प्रतिक्रिया में है। बहुत बड़ी हिंसा की प्रतिक्रिया में है। जब तक ब्रिटिश सरकार अपनी हिंसा बंद नहीं करेगी तब तक जनता अपनी हिंसा कैसे बंद कर सकती है। आजादी के लिए भारतवासियों के आंदोलन में 2 बुनियादी समस्याएं थी। पहला नेतृत्व और दूसरा संगठन। 1915 यानी महात्मा गांधी के भारत आने तक स्वतंत्रता आंदोलन बहुत हद तक बिखराव की स्थिति में था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को न सिर्फ संगठित किया बल्कि उसे एक दिशा और नेतृत्व भी दिया। नतीजा
पहले से ज्यादा मजबूती और आंदोलनकारी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने में कामयाब हुए। महात्मा गांधी जब भारत पहुंचे तब कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर धीरे धीरे लोगों के बीच में बैठ बना चुकी थी। 1905 के बाद से कांग्रेस के भीतर उग्र विचारों की भावनाएं सुलगने लगी थी, जिसकी धुरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक और स्वरूप देखा, जिसमें कांग्रेस सिर्फ संभ्रांत शहरी भारतीयों के एक क्लब के तौर पर दिखती थी, जिसका छोटे शहरों और गांवों में आम आदमी के साथ जुड़ाव ना के बराबर था। गांधी ने कांग्रेस की इस सीमित पहुंच को देशव्यापी बना दिया। आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने देश के मिजाज को समझने की कोशिश की। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और किसान के कुछ स्थानीय मुद्दे में शामिल होना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जुल्मों से उनका पहला टकराव हुआ 1917 में चंपारण में। यहाँ अंग्रेजों की 3 कठिया व्यवस्था से निरह किसान कराह रहे थे। अंग्रेजों को गांधी के आगे झुकना पड़ा और इस तरह चंपारण ही दरअसल गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बनी। इसके बाद 1918 का खेड़ा मजदूर आंदोलन और उसी साल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन ने महात्मा गांधी को आम लोगों के बीच मसीहा बना दिया। महात्मा गांधी लोगों के बीच इतने प्रिय हो गए कि उनकी झलक पाने लोग मीलों पैदल चल कर आते। 1921 तक महात्मा गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की कमान हाथ में ले ली। उन्होंने तुरंत कांग्रेस सदस्यता को समावेशी बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग कांग्रेस में जुड़ सकें। इस तरह उन्होंने एक देशव्यापी असहयोग जन आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जेल में थे, 3 साल तक जेल में रहे, 2.5 साल तक। 1944 आ गया, उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। तो गांधी की एक मुख्य गतिविधि यही रही कि उन्होंने इस हिंसा की निंदा करने से उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो हिंसा ब्रिटिश सरकार की है, जिसके जवाब में भारतीय जनता हिंसा कर रही है। पहले काफी आंदोलन हुए थे, जैसे चौरी चौरा का एक आंदोलन हुआ था, तो उसमें हिंसा हुई और गांधी जी ने उस हिंसा की निंदा की और पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। तो ब्रिटिश कुछ उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी शायद गांधी जी यही कहे, लेकिन गांधी जी उनके इस चाल में नहीं आए। उन्होंने अखबार पढ़े लेकिन हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया।